आइए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता ने मेरी शादी बचपन में अपने दोस्त की बेटी के साथ तय कर दी। अब मेरे पिता के दोस्त तो रहे नहीं, लेकिन मेरे पिता अपना दिया वचन पूरा करना चाहते हैं। जब मेरे पिता अपने दोस्त के घर गए तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि इतने सालों में उन लोगों ने बहुत तरक्की कर थी। वह बहुत ही पैसे वाले हो गए थे। मेरे पिता ने अपने दोस्त की पत्नी से मेरी और उनकी बेटी की शादी की बात कही, तो उन्होंने भी बिना ना नुकुर के शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन बस उनकी शादी के लिए एक ही शर्त थी कि वो अपनी बेटी के पति को घर जमाई बनाकर रखना चाहती हैं। मेरे पिता मेरे घर जमाई बनने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन अपने दोस्त को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे। इसलिए मेरी शादी उनके दोस्त की बेटी काव्या के साथ कर दी है। काव्या देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मैं मन ही मन में काव्या को देखकर फूले नहीं समा रहा था। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई, लेकिन शादी की आखिरी रस्म जो शायद आज उल्टी होने जा रही थी, क्योंकि वहां लड़की की विदाई की जगह लड़के की विदाई होने वाली थी। अपने घर वालों को छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करता, लड़का था, रो भी नहीं सकता था। जब मैं काव्या के घर पहुंचा तो काव्या की माँ ने मेरा घर में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। वहां पर बाकी रस्में पूरी होने के बाद मुझे काव्या के कमरे में सुहागरात के लिए भेज दिया गया। लेकिन यह क्या, अब तक तो मैंने यही देखा था कि लड़की दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई घूंघट करके बैठी हुई अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन काव्या तो बहुत ही छोटी सी ड्रेस पहन कर बैठी थी। उसको उन कपड़ों में देखकर मेरे दिल के तार बजने शुरू हो गए। मैं धीरे धीरे करके काव्या के पास गया और उसके पास बैठकर मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उसने अपने हाथ की जगह अपना पैर मेरे आगे कर दिया। मैंने हैरानी के साथ काव्या से कहा, काव्या, क्या तुम्हारा प्यार पैरों से शुरू होता है? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, प्यार पैरों से नहीं, गुलामी पैरों से शुरू होती है। तो अब जल्दी से मेरे पैर दबाओ ताकि मुझे अच्छे से नींद आ सके। मैंने गुस्से में आकर काव्या से कहा, काव्या, यह क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं। तुम मुझसे इन सब चीजों की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। काव्या अपने नाखून चबाते हुए कहती है। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे पापा जी को, मेरा मतलब है कि अपने ससुर जी को अभी फोन करके कहती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई गई है, इसलिए तो मुझे अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं दे रहे। फिर तुम देख लेना कि तुम्हारे पिता की क्या हालत होगी। मैं अपने पिता से बेहद प्यार करता हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उस समय काव्या के पैर दबाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद ही काव्या को नींद आ गई। उसके सोने के बाद जैसे ही मैं उसके पास सोने के लिए लेटा, तभी उसने मुझे गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास लेटने की? तुम वहां सोफे पर जाकर सो जाओ। अब निकलो यहाँ से। काव्या की ऐसी हरकतों से मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने घर की और काव्या के घर वालों की इज्जत की वजह से मैं कुछ नहीं बोला। सुबह 5 बजे ही काव्या की माँ ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि काव्या उठकर दरवाजा खोल देगी, लेकिन वह तो टस से मस भी नहीं हुई। फिर मैंने ही मजबूरी में दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही काव्या की माँ गुस्से में आकर मुझसे कहती है, तुम्हें इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में, क्या खाकर सोए थे? मैंने हैरानी के साथ उनसे कहा, नहीं मम्मी जी, आप बताएं, आपको कुछ मुझसे काम है? काव्या की माँ कहती है, क्या तुम्हें ससुराल में रहना भी नहीं आता है? अब जल्दी से घर का कामकाज करने में लग जाओ। मैंने कल ही सारे नौकरों को काम से निकाल दिया, अब तुम ही सारा काम करोगे? मैं हैरानी के साथ अपना सर पकड़कर बैठ गया और मैंने कहा, यह आप दोनों ने क्या लगा के रखा है? काव्या मुझे पति नहीं समझती और आप मुझे दामाद नहीं समझते। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता।
मेरी सास तभी इतरा कर कहती है, ठीक है, जाओ तुम अपने घर, मैं भी तुम्हारे पापा से कहूंगी। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा वादा पूरा नहीं किया, और उसने मेरी बेटी को शादी की पहली रात ही बहुत मारा पीटा भी है। और तुम्हारे माँ बाप के ऊपर मैं दहेज का भी केस कर दूंगी। जाओ तुम अपने घर। किसने मना किया है? काव्या और उसकी माँ की बातें सुनकर मैं समझ चुका था कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, और अब मेरी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होगी। घर में नौकरों की तरह काम करते करते मेरे दिन निकलने लगे। ना तो मैं बेटा बन के रह पाया, और न ही पति बनकर, मैं सिर्फ एक नौकर बनकर रह गया। अब तो मेरी जिंदगी में भी कोई उम्मीद ही नहीं रही। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रहा था, तभी मैंने देखा कि बगल वाले घर में एक लड़की रहने के लिए आई है, जो बिल्कुल अकेली है। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वह वहां पर किराए पर रहने आए हैं। मैंने मन में सोचा कि चलो, अब यहाँ वहां झांकने को तो मिल जाएगा। अब मैं जब भी छत पर जाता तो पड़ोसी के घर में जरूर झांकता। मुझे अपनी पड़ोसन को इस तरह से छुप छुप कर देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं कपड़े सुखाता हुआ नीचे पड़ोसन को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सामने से आवाज आती है, क्या मुझे ढूंढ रहे हो? अपने सामने जैसे ही मैंने अपनी पड़ोसन को देखा तो मैं घबरा गया और हड़बड़ी में वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहीं पर रोक लिया। उसके हाथ पकड़ने से मेरे सारे शरीर में मानो एक कट की लहर सी दौड़ पड़ी हो। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। जब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, तभी अचानक से मेरी सासू माँ की आवाज आने लगी। घबराकर मैं वहां से जल्दी से भागा। तभी पीछे से मेरी पड़ोसन ने कहा, कल फिर आना। मैं भी मुस्कुराता हुआ चला गया। लेकिन जब मैं नीचे गया तो मेरी सासू माँ गुस्से में लाल पीली होकर मुझे कहने लगी, तुम छत पर कपड़े सुखा रहे थे या उन्हें बना रहे थे? मेरी सास मुझे बोले जा रही थी, और मैं बस अपनी पड़ोसन के ख्यालों में डूबा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे डूबते को कोई सहारा मिल गया हो। अब तो मेरी जिंदगी में एक आशा की नई किरण आ गई थी। मैं रोज छत पर जाता और अपनी पड़ोसन का दीदार करता। एक दिन जब मैं और मेरी पड़ोसन बातें कर रहे थे, तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा, तुम अकेले क्यों रहती हो? उसने बहुत ही उदासी भरी आवाज में बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही पति की मौत हो गई, जिसकी वजह से ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया, और मायके वालों ने बोझ कहकर, इसलिए अब मैं अकेली ही रहती हूँ। और तुम बताओ, क्या तुम यहाँ नौकर का काम करते हो? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं इस घर का दामाद हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे न तो पति समझा और ना ही दामाद, बस नौकर बनाकर रख दिया। फिर मेरी पड़ोसन ने हैरानी के साथ कहा, मेरी और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में अकेले हैं, क्यों न हम दोनों एक हो जाए और अपनी जिंदगी कहीं और बिताए। मैं उसकी बातों के बारे में काफी देर सोचता रहा और उसके साथ अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने में खो गया। तभी अचानक से काव्या पीछे से चिल्लाती हुई आई और कहने लगी, आजकल तुम छत के चक्कर कुछ ज्यादा ही काटने लगे हो। मैं बस अपने काम में ही लगा रहा। ऐसी जिंदगी जीकर अब मैं भी थक चुका था। रात तक मैं ऐसे ही मशीन की तरह काम करता रहा और अपने कमरे में जाकर सोफे पर लेट गया। लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे पड़ोसन की याद सताने लगी। मैं धीरे से उठा और चुपचाप से छत पर चला गया और छत से अपनी पड़ोसन के घर के अंदर देखने लगा। मेरी पड़ोसन मुझे इस तरह से अपने घर में देखकर घबराकर मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चोरी छुपे इतनी रात को क्यों आए? उसके इतने प्यार भरे सवाल सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने रोते हुए कहा कि मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाए।
मेरे कहने पर वो भी मान गई और हम दोनों एक साथ बिना किसी की परवाह किए वहां से दूर, बहुत दूर चले गए और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।